हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी। जैसे कि बीपीएससी टीआरई का जो एग्जामिनेशन है कंप्यूटर साइंस के लिए वो पास में आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के जो एंग्जाइटी लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। बच्चों की तैयारी तो है डेफिनेटली, उन्होंने अभी बीआरएस सेट का पेपर भी दिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने कभी ना कभी प्रोग्रामिंग भी पढ़ी है, सी भी पढ़ी है, C++ भी पढ़ी है, थोड़ा बहुत डीपीएमएस भी आता है, उस भी कहीं ना कहीं आता है। लेकिन एक क्वेश्चन जो रहता है उन बच्चों के दिमाग में वो रहता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें हमारे क्वेश्चंस बीपीएससी टीआरई के लिए। ठीक है, कौन से रिसोर्स की हेल्प लें, क्या करें, सेल्फ रीडिंग कितना करें, सेल्फ एनालाइज कितना करें, तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आगे चलूँ उससे पहले आप लोगों के कुछ डाउट्स मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका पेपर है वो 3 पार्ट में हो रहा है। यस और नो? आप लोगों का पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 2 है एंड पार्ट 3 है। यहीं पर मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बताने वाली हूँ जो कि आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आप लोगों के काम करने वाली है। पार्ट 1 जो आप लोगों का है वो आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आई थिंक आप लोगों ने इंग्लिश तो एक चूज करा ही करा है, उसके साथ में I'm assuming कि आप लोगों ने हिंदी कहीं ना कहीं चूज करा होगा। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश को लेके आप लोगों की स्ट्रैटेजी कर रही हूँ। ये जो आप लोगों का सेक्शन है ये आप लोगों का क्वालिफाइंग सेक्शन है, इसमें आपको 30% नंबर लाना जरूरी है। दैट मीन्स 9 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए इस केस में। अगर आप लोगों के 9 क्वेश्चन सही नहीं हुए तो कोई फर्क नहीं होता, आप लोगों ने पार्ट 2 कितना अच्छे से पढ़ा और पार्ट 3 कितना अच्छे से पढ़ा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे बीपीएससी के लिए एज वेल एज ईएमआरएस के लिए हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं। आप सभी लोग उनसे बेनिफिट लें। ठीक है, आप लोग उनको बेहतरीन तरीके से पढ़ें, उस कंटेंट को कहीं ना कहीं पढ़ें, वहाँ पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऑलरेडी टीचर्स अड्डा बाय टारगेट अभी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए फ्री में वो क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा है। हिंदी और इंग्लिश आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके के सवाल हैं, वो सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और बेहतरीन तरीके से आपको उसके एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलेगी। रही बात जीके की, तो जीके का कंटेंट भी आप लोग को इसी चैनल पर मिलेगा अगर आप जाएं। ठीक है, ईएमआरएस का जो जीके आप लोग उसको कवर कर सकते हैं, बिकॉज जीके तो वही रहता है। ठीक है, तो ऑलरेडी इसी प्लेटफॉर्म पे जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग को मिल जाएंगे। आप लोगों का जो बचा हुआ 40 नंबर का पोर्शन है वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, जीके जीएस जो भी आप लोग का पोर्शन है। ठीक है, जो पार्ट नंबर 3 है विच कम्स टू कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए वो मैं आप लोगों का भी बता देती हूँ। सबसे पहले अगर कंप्यूटर साइंस के सेक्शन में स्पेशली पार्ट 3 के सेक्शन में अगर आप लोगों को एक्सेल करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो 80 नंबर का कंटेंट है इसमें आप लोगों के बेहतरीन स्कोर आए, ठीक है, तो आपको करना क्या क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, वो जितने भी आप लोगों के पेपर बनते हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, 4-5 पेपर आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, वो आप लोग प्रिंट करें। ठीक है, और उनके क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से बैठ के सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल 2023 का जो पेपर है आप लोगों ने क्या करा, उसको सबसे पहले प्रिंट कराया। ठीक है, प्रिंट कराने से क्या होगा, एक क्वेश्चन देखने में सही लगेगा, समझ में ज्यादा आएगा अगर आपकी हार्ड कॉपी उसके पास होगी। ठीक है, और प्लस वहीं पे आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, कंटेंट उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है, एक टाइमर लगा के बैठेंगे और यहाँ पे करेंगे आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वैसे इसको प्रैक्टिस करवा दिया है, लेकिन फिर भी आप अपने एंड से भी ये एक टास्क जरूर करने की कोशिश करें। टाइमर लगा के आप लोग उसकी जो प्रिंटेड कॉपी हार्ड कॉपी है उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करने के बाद में जितने भी नंबर आते हैं आप उसको आंसर की से मैच करेंगे। जितने भी नंबर आपके आते हैं 80 में से अगर 70 सही है, 60 सही है, 50 सही है, ठीक है, आप उनको करेंगे बैठ के एनालाइज। ठीक है, एनालाइज करने से क्या होगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है और उस क्वेश्चन का वही आंसर क्यों सही है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस के डाउट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर पेपर, आप लोगों से पूछा क्या क्या गया है, तो आपको आइडिया मिलेगा कि आपको से सी पूछा है, C++ पूछा है, आप लोगों से ओप्स के कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पूछे हैं, आप लोगों से बहुत सारा DBMS कहीं ना कहीं पूछा है, आप लोगों से CN कंप्यूटर नेटवर्किंग कहीं ना कहीं पूछा है, आप लोगों से पूछा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में बहुत सारी बातें। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा है, इसके साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर्स के भी। ठीक है, आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी है, लेकिन इस सब्जेक्ट को कितना ग्रेविटी से पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, स्पेशली कौन से टॉपिक को आपको ज्यादा कहीं ना कहीं दबाव देना है, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, वो आइडिया आप लोगों को कहीं ना कहीं खुद से मिल जाएगा। दैट व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, राइट। उसके बाद में आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, राइट, यही क्वेश्चन क्यों पूछे और क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे, क्योंकि स्कीम जो है ना, स्कोप ऑफ द एग्जामिनेशन वो इस तरीके का है कि ये सब्जेक्ट बेसिक है और अगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर किसी स्टूडेंट में है तो आई थिंक वो एलिजिबल होना चाहिए उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, वाई का क्वेश्चन डाउट भी आप लोग को अपने आप मिल जाएगा कि ठीक है ये सब सवाल पूछ रहे हैं,
मुझे इतना इतना आता है, इसलिए ये सब पूछा जा रहा है, ठीक है। अब आप लोग उनको करेंगे कि हाउ यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। हाउ के ऊपर क्या करेंगे, जो भी आप लोगों के नंबर बने आप लोग उनको एनालाइज करेंगे, खुद से आप लोग हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको लगता है ये तो टू मच वर्क है, इतना सारा काम तो कहीं ना कहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट हो जाएगा, सो ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशंस ले रही हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर का, ठीक है। सो आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर आप खुद से ये एफर्ट नहीं कर सकते, आप बिजी हैं, आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, या फिर और भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो XYZ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सो ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। सो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे आपको सोल्यूशन को देखना है, ठीक है। सोल्यूशन को देखने का मतलब ये नहीं होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ओके ठीक है मेरा ठीक हो गया, ओके आगे चलता हूँ, नहीं, बी आप लोगों ने क्या सोच कर लगाया था आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपका गलत क्यों हुआ, क्या सोच के आप लोगों ने दूसरा ऑप्शन लगाया था जो कि आंसर सही नहीं है। उसके अलावा जो बचे हुए 3 ऑप्शन अगर वो किसी और क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं तो आपको वो भी पता होना चाहिए क्या आंसर है और क्या आंसर नहीं है। इस स्ट्रैटेजी से अगर आप लोग चलेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है इतने कम टाइम में हमारे पास अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी, या फिर कुछ भी आप लोग का रीज़न है, आप वर्किंग है या फिर कुछ भी, ठीक है, तो आप हमारे साथ में हमारे BPSC TRE के बैच के साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा एक और नया बैच है जो कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। सो 1 जुलाई से हम लोग C++ पढ़ रहे हैं। सो वहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, PDF मिलेंगी, ठीक है। आप लोगों को लाइव सेशंस मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस के आप लोगों को मिलेंगे लाइव सेशंस, ठीक है। बाकी चीज़ आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, जो भी GK GS होगा वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है, राइट। सो लाइव सेशंस आपको अगर कंप्यूटर साइंस के मिलते हैं तो आप लोगों को एक तरीका मिल जाएगा कि हाँ यार क्वेश्चन से कैसे प्रोसीड करना है, कंटेंट हमें कहीं ना कहीं कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के पास में होगी अपने पेपर को अप्रोच करने की। तो लाइव आप लोगों को मिलेंगे, लाइव के साथ में जो सेशन लाइव हो जाता है वो आप लोग को ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा। इसके साथ आपको PDF कंटेंट मिलता है जिसको आप लोग कर सकते हैं डाउनलोड एज वेल एज प्रिंट, ठीक है। आप लोग उसको फर्दर प्रिंट भी करेंगे। और टेस्ट सीरीज में मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रही हूँ कि आप लोग के जो यूनिट वाइज टेस्ट है, जैसे C का टेस्ट अलग हो गया, C++ का टेस्ट अलग हो गया, DBMS का टेस्ट अलग हो गया, और ये जो टेस्ट रहने वाले हैं वो उसी लेवल के रहने वाले हैं जिस लेवल का आप लोग BPSC TRE का इस साल का एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो वाई डिले नहीं करना है आप लोगों को, आज ही लग जाना है, तुरंत लग जाना है। BPSC जो आप लोगों का बिहार स्टेट है वो अगर आप लोगों ने दे लिया है तो आप लोगों ने ऑलरेडी लेवल देख लिया है कि पेपर का लेवल क्या है, लेकिन BPSC कहीं ना कहीं उससे थोड़े से टफ लाइंस पे आएगा, तो आपको और ज़्यादा मेहनत कहीं ना कहीं उसमें करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहें तो आप हमारे साथ में DSSB के बैच के साथ में भी जुड़ सकते हैं। 2499 में फीचर्स कहीं ना कहीं सेम रहेंगे। BPSC के बाद में आई थिंक अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं DSSB का एग्जाम होगा, और उसके बाद में उसी टाइम पर हम लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि AMRS से रिलेटेड भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। सो आप सभी लोगों से मिलती हूँ लाइव सेशंस में। टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर।